Aim right, achieve big at KR Mangalam University. वहीं उधर बिहार चुनाव से पहले बिहार में वक्फ कानून का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। कल पटना में वक्फ के मुद्दे पर बड़ी रैली हुई थी और जिस दौरान तेजस्वी ने सरकार बनने पर इस कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही थी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के इसी बयान को लेकर अब पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी के डीएनए में ही संविधान विरोध है और इसीलिए उनकी मौजूदगी में पटना में शरिया कानून लागू करने की बात हुई। पटना में कल वक्फ कानून में जो संशोधन किया गया है उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ। उसमें आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने यह कहा कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनी तो इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। मैं आपसे कहता हूं देवेंद्र जी कि तेजस्वी यादव हैं कौन, जरा इसके पीछे देखिए। इनके डीएनए में संविधान विरोधी, कानून विरोधी है। ये लालू प्रसाद यादव जी के लड़के हैं। जो लालू यादव जी कभी समाजवादी थे और समाजवादी से भ्रष्टाचार की दलदल में डूब गए। अब भ्रष्टाचार की दलदल से निकल करके ये बन गए परिवारवादी। अब समाजवादी भी नहीं रहे। तेजस्वी यादव उसी परिवारवादी की उपज है। नकली समाजवादी थे, असली परिवारवादी। अब परिवारवादी से जो कल घटना घटी, जिस ढंग के नारे लग रहे थे, उससे तो लगता है कि तेजस्वी यादव परिवारवादी, समाजवादी से परिवारवादी, परिवारवादी से नवाजवादी बन गए और जिसका दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। ये बिहार है, ऐतिहासिक जगह है, जहां इमरजेंसी में भले आपके पिताजी जयप्रकाश जी के नालायक बेटे में से निकल गए हों, लेकिन ये कानून सेलेक्ट कमिटी से इलेक्ट कमिटी तक हुई है। सदन के दोनों सदन से पास हुआ है। इमरजेंसी की तरह रात के अंधेरे में नहीं हुआ है। लोगों पे जुल्म नहीं ढाने के लिए है। ये गरीब पसमानदाओं के लिए किया गया है। महिलाओं की भागीदारी की गई है। इसलिए गरीबों का हक छीनने की कोशिश न करें वोट की लालच में। ये नवाजवादी, वोटवादी गरीबों का हक छीनना चाहते हैं। पहले कभी लालू प्रसाद यादव ने हाउस में ही बोला था कि हाँ, वक्फ के नाम पे बहुत सारी संपत्तियों पे अवैध कब्जा किया गया है। और आज जैसा कि आपने कहा कि इस संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कानून के बारे में ये कहना कि आएगी सरकार तो कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी भी साथ थी, एमआईएम भी उस मंच पे थी और एमआईएम का ये कहना था कि संविधान जरूरी है तो उनके लिए शरिया भी जरूरी है। अगर आप पूरा वीडियो देखें तो शरिया कानून की बात जब ओवैसी कह रहे थे, वहां कांग्रेस भी मौजूद थे गवाह के रूप में और कम्युनिस्ट भी थे और तेजस्वी यादव भी थे। उनके मौजूदगी में ये शरिया कानून लाने की बात करते।